अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी समर के हिसाब से पार्टी मेकअप, और ये आपके इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा होगा कि आप देखेंगे कि पसीने की वजह से या मतलब गर्मी की वजह से आपकी बेस ख़राब नहीं होगी। और आप देख रहे हैं कि मेरी मॉडल के फेस पे कितनी ज़्यादा फ्रेकल्स हैं, और इनकी फ्रेकल्स को मैंने 36 नंबर के साथ जो है वो लगा के इनको मतलब इवन टोन किया इसके फ्रेकल्स को। और उसके बाद जो है वो हमने घर में जो बेस बनाई थी अपने पार्लर पे इस्तेमाल करने के लिए, वो मैं बेस आपको बताऊंगी कि उसके मतलब अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। वो बेस तैयार करने के बाद जो है वो हमने इनके फेस पे लगाई, और वो बहुत ही अच्छी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग हुई थी कि जैसे भी जितना भी पसीना आ जाए आपके फेस पे, आपकी बेस जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो उसी हिसाब से हमने मौसम के हिसाब से हमने ये सारी बेस रेडी की। और ये अब देखिए मैंने 36 नंबर लिया, और 36 नंबर के साथ इनके फ्रेकल्स को सारा मैंने कवर किया। और ये मेरी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रेडी की थी बेस, वो मैंने बेस लगाई और इनको, और वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और इतनी अच्छी हुई थी कि इनके फेस के ऊपर पसीना बिल्कुल भी नहीं आया। अगर कहीं आया भी होगा तो वो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा पूरा फंक्शन निकल गया, लेकिन हमारी बेस ख़राब नहीं हुई थी। ये देख रहे हैं मैंने किस तरीके से इनको ये बेस लगाया, और इसके बेस के अंदर मैंने ऐड किया था एक हांडी बेस आप जिसको कह सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट टच वालों की हांडी बेस थी। पहले मैं यूज़ करती हूँ इसकी शेफर की 3X हांडी बेस, लेकिन इसमें मैंने सॉफ्ट टच वालों की मैंने हांडी बेस ली। उसके साथ ही मैंने एक हाइलाइटर लिया, स्किन गोल्डन सा, वो डाला। फिर साथ में मैंने डाली थी ये मिस रोज़ का फाउंडेशन डाला था मैंने, वो था हमारा नेचुरल शेड में। और साथ में मैंने थोड़ी सी लगाई थी डाली थी इसमें जो है पैनकेक, वो थोड़ा सा वो डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको चेहरे पे जो है वो आपके सामने ही मैंने अप्लाई किया, और ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी बेस रेडी हुई कि इनके बिल्कुल फ्रैकल्स भी जो थे वो कवर हो गए, और इनके स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्लो आया था। ये देखिए आपने देखा होगा कि मैंने बेस जो पहले लगाई उसको मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश के साथ मैंने वो सारी बेस को उनके चेहरे के ऊपर अप्लाई किया। और उसके बाद फिर मैंने टच मी वालों को स्पंज लिया, उसके साथ मैंने बेस को कवर करने के बाद ये मेरे पास इंडियन बेस थी एवरी शेड है, और ये एवरी शेड बहुत ज़्यादा फेयर कलर में नहीं था। और ये इसी तरह मैंने स्पंज के साथ लगा के इनके फेस को जो था मैंने वो इनकी बेस को एक किस्म का मैंने लॉक कर दिया। और ये जो है इंडियन बेस, ये है भी बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली। गर्मियों के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बेस है। तो अगर आप यूज़ करेंगे, और बात ये है कि आपको मिले एक नंबर, और एक नंबर के साथ आप काम करें, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कवरेज देती है। और ये मुझे खुद बज़ाती तौर पे खुद बहुत पसंद है। हम अपने पार्लर्स पे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम महंगी भी करते हैं, जिस तरह का कस्टमर होता है हम उसी हिसाब से। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको क्रायोलॉन के साथ यूज़ करें, आप इसको शेफ़र के साथ, शेफ़र की बेस के साथ यूज़ करें, ये आपको बहुत अच्छा जो है वो इफ़ेक्ट देगी। इसी तरह ये हमारी जो है वो हमारी बेस हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो है वो हमने आईब्रो की सेटिंग करनी है, और आईब्रो की सेटिंग जो थी वो आपने देखा होगा कि मेरे मॉडल के आईब्रोज़ जो थे वो बहुत ही बारीक थे, और हमने इनको थोड़ा चौड़ाई में इनकी शेप को दिया ताकि हमारे जो है वो मेकअप में अच्छी जो है वो लुक आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी कि मैंने आईब्रो की सेटिंग को कैसे चौड़ाई में लेके आई। नीचे से तो मैंने वही शेप रखी, लेकिन मैंने इसको ऊपर से फोरहेड की तरफ से थोड़ा चौड़ाई में ले आई थी। और इसके बाद जो है वो हम ने जो है वो एक स्किन वाइट सा हाइलाइटर लिया, और उसके साथ हमने
ब्रो लाइन को हाईलाइट किया, फिर इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया। इसके साथ फिर करते करते हमारा सारा आइज़ का मेकअप भी कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आएँ और आप बहुत कुछ सीख सकें, और अगर आपको मेरे काम की समझ नहीं आ रही तो उसे बता सकूं। तो ये देखिए, हमने ब्रो लाइन के बाद जो है वो हम आइज़ को वो कट क्रीज की जो है वो कंटोरिंग देंगे। कट क्रीज की कंटोरिंग के बाद जो है वो हम जो है वो आप जो मेन शेड लेके आना है हम वो शेड लेके आएंगे। वही ब्रश जो है वो हम जो है लोअर लैश के नीचे भी लगाएंगे, ताकि हमारी जो मॉडल की आइज़ हैं वो जो है वो थोड़ी खुली खुली और ज़बरदस्त लगे। अब हम वो ही मतलब कट क्रीज की तरफ से हमने थोड़ा डार्क शेड लिया, ताकि जो हम आइज़ को दे, क्योंकि एक ही दफ़ा में वो अच्छा इफ़ेक्ट कलर का नहीं आता। आपको बार बार पहले लाइट फिर थोड़ा डार्क फिर उसके बाद डार्क शेड लगाना पड़ता है। कि ये हमारा ये फ़र्क होता है कि हम इनर कॉर्नर पे थोड़ा कम लगाते हैं और आउटर कॉर्नर पे हम थोड़ा जो आई शेडो इसको थोड़ा डार्क करते हैं। तो इसी तरह फिर हमने जो था हमारा तकरीबन तकरीबन मैरूनिश सा शेड रेडी हो गया था, क्योंकि इनका बहुत ही लाइट सा येलो सा ड्रेस था। तो हमने तो ब्रो लाइन को हमने वो लाइट येलो शेड दिया और आउटर कॉर्नर पे हमने मैरून और ब्लैक का शेड दे के तो हमने इसकी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर दी। क्योंकि कपड़ों का कलर लाइट था तो इसी हिसाब से हमने थोड़ा मेकअप को थोड़ा ब्राइट किया, ताकि जो है वो बिल्कुल सिंपल सिंपल लुक ना लगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने लगाने के बाद जो है वो दोबारा से सारी जो है हम ब्लेंडिंग करेंगे, ताकि हमारी सारी शेड्स आपस में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ तक आपको समझ तो आ ही गई होगी कि हम काम किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों के काम में बड़ी मतलब मुश्किल होती है उसको कैरी करना, उसको बाद इस तरीके से करना कि वो बाद में भी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और आपके कस्टमर का या आप खुद भी कहीं मेकअप करके जा रही हैं शादी पे किसी इवेंट पे, तो आपका अपना भी मेकअप इस तरीके से हो कि वो जो है वो मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहे, आप ये आपका मेकअप रास्ते में ही ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए, हम आईलाइट को भी दोबारा से कंसील कर रहे हैं, ताकि हमें जो शेड चाहिए लाइट सा येलो सा वो हम दोबारा लगाएं तो हमारी जो है वो उसी तरह की हमें शेड मिल जाए। ये देखें, अब हमने स्किन गोल्डन सा शेड लगाया है आईलाइट पे, और इसी के ऊपर हम जो है वो इनको हल्का सा येलो गोल्डन सा जो है वो हम प्रेस ग्लिटर भी लगाएंगे। तो ये इसे अगर आप चाहें तो आप इसको फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, और अब चाहे तो आप ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने फिंगर के साथ दिया था। प्रेस ग्लिटर है ये मेरा, और इस ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, लेकिन ये अच्छा रिज़ल्ट देता है। शार्प अगर आपने शार्प लगाना है तो आपको चंकी ग्लिटर लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने इनको बहुत ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पार्टी मेकअप में जा रही थी और इनका फंक्शन भी दिन का था, रात का नहीं था। तो इसलिए जो था वो मैंने इनको फिर प्रेस जो है वो ग्लिटर लगाया। और ये देखें, अब हमारे पास है मिस रोज़ का केक लाइनर, और इसको मैं लगा रही थी सीलर के साथ। पानी के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कि सीलर के साथ ज़्यादा अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और ये देखें, हमने इनके जो है लाइनर को थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से थिक करने के लिए हमने इनकी वो नोक बनाई है, ताकि हमारा जो है वो जिस तरीके से हमें चाहिए था वो हमें शेप मिल जाए। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा आइज़ का मेकअप हुआ है, ये देख रहे हैं आप। और अगर आपको आईब्रो की सेटिंग अच्छी नहीं लग रही तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं इसको फाइनल लुक देने के लिए इसके बाद मैं क्या यूज़ करूंगी, जिससे हमारी जो आईब्रो की सेटिंग है वो सारी ही नेचुरल लगेगी। ये देखिए, हम आउटर कॉर्नर से लाइनर को ला के थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम नोक दे रहे हैं, खम दे रहे हैं, ताकि हमारा जो है वो आइज़ का सिस्टम जो है वो थोड़ा खुला खुला और ब्राइट लगे।
तो इसी तरह बस आपने काम को गौर से देखना है, समझना है। अगर आपको काम का शौक़ है तो मेरा ख़्याल है कि आपको एक ही दफ़ा में देखने से आपको ये काम आ जाएगा। और ये काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है, बस आपको करने का इरादा आपका पुख्ता होना चाहिए और आपको काम करने का शौक़ होना चाहिए। तो आप किसी भी किस्म की आइज़ हों, हुडीड आइज़ हों, मतलब छोटी सी गोल मटोल सी आइज़ हों या बड़ी आइज़ हों, आपको खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इस तरह की आइज़ के लिए हमें कौन-सा मेकअप चाहिए और किस तरीके का हमें मेकअप चाहिए। तो ये देखिए हमने बाद में लिया था, मेरे पास था जो है वो कट क्रीज़ जो है वो गोल्डन की दूँ और लाइनर के ऊपर भी एक जो है वो लाइन खींची। तो ये देखें मैंने वो जो पाउडर फॉर्म में ग्लिटर था उसमें एक ड्रॉप मैंने सीलर का डाला और ये मैंने खुद से एक लाइनर जो है वो गोल्डन किस्म का लाइनर रेडी कर लिया। और ये देखें कितनी सफाई से और कितना ही अच्छा ये लगा था और ये बहुत ही आसानी से हो जाने वाले काम है। और ये देरपा काम है। देरपा इसलिए काम है कि अगर आप बाज़ार से बने बनाए लाइनर ग्लिटर वाले लेंगे तो वो मैक्सिमम 1 माह या 15 दिन के अंदर अंदर वो आपके लाइनर ड्राई हो जाते हैं। और ये तो इस तरह की चीज़ है कि आप जब चाहें इसको आप रेडी करें और अपनी आइज़ पे लगा लें। आप इसको फुल मतलब आईलेट की कवरेज भी दे सकते थे, लेकिन ये है कि मैंने इनको सिर्फ जो थी कट क्रीज पे लाइन दी और लाइनर के ऊपर दी। ये देखिए जो मैंने बेस रेडी की थी वो ही मैं जो है वो आँख के अंदर लगा रही हूँ। वाइट काजल नहीं लगा रही मैं, आज इनको स्किन कलर का लगा रही थी, क्योंकि मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास वाइट काजल नहीं है तो आप अगर आपका दिल है कि हम अपनी आइज़ को बाहर से जो सारा कवर करें और अंदर से हमारा मतलब एक नया सा लुक आए, तो आप जो बेस आपके पास रेडी की हुई है आप उसी बेस को एक ब्रश के साथ आइज़ के अंदर लगा सकते हैं और वो भी आपको वाइट वाइट ही लुक देगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा काम था। ये देखें आपने देखा होगा कि इसने आँख के अंदर कितना ज़बरदस्त लुक दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आइज़ का मेकअप भी आज का पसंद आया होगा। ये है मेरा आईब्रो का मतलब मस्कारा। इस मस्कारे के साथ दोबारा से हम जो है वो आईब्रो की सेटिंग करेंगे। ये इसलिए मैंने एंड पे रखा हुआ था कि अगर आइज़ का मेकअप करते करते कहीं से हमारी आईब्रो की सेटिंग अगर ख़राब हो जाए तो हम दोबारा से इस आईब्रो मस्कारे के साथ इसको कवर कर लें। और ये देखें ये लगाने के साथ ही आईब्रो कितनी ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत लगने लगी। अब हम जो है वो कंटूरिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें हम जो है वो ईयर्स के साथ से हमने जो है वो कंटूरिंग स्टार्ट की है। मैं अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं कंटूरिंग जो है वो स्पंज के साथ ही करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कंटूरिंग ब्रश है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। ये तो आप पे है कि आपको जो काम जिस तरह इजी लगता है। तो मेरे हाथ में ये स्पंज होता है तो मैं तकरीबन सारा काम ही इसी स्पंज के साथ ही कर लेती हूँ, कंटूरिंग का, लूज़ पाउडर का, बेस का। तो इसलिए जो है मुझे आसानी लगती है, क्योंकि मेरा जो है वो हाथ इसी तरह वो पक्का हुआ है काम करने पे कि मैं मतलब आदी हूँ इस काम की। तो इसलिए आप जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगती है, बस आपको काम आना चाहिए। तो ये अब हमने लूज़ पाउडर भी इनके फेस पे सारा लगा लिया और इसके साथ अब जो है हम जो इनके फेस के ऊपर एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर है उसको एक ब्रश लेंगे, उसके साथ सारा डस्ट आउट कर लेंगे कि जो हमें चाहिए होगा वो हमारा लूज़ पाउडर स्किन के ऊपर रह जाएगा और जो हमारे लिए फालतू होगा वो डस्ट आउट हो जाएगा। ये देखें हमने कितने अच्छे तरीके से वो सारा डस्ट आउट कर लिया। और आपने देखा होगा इनके स्टार्ट के फ्रेकल्स को भी देखा होगा और अब आप इनकी अब की स्किन को भी देख रहे होंगे कि इनके कोई फ्रेकल्स नज़र नहीं आ रहे, इनके सारे फ्रेकल्स छुप गए हैं। अब हमने इनको ब्लश ऑन लगाया, ब्लश ऑन लगाने के बाद जो है वो हम इनको हाइलाइटर करेंगे और वो हाइलाइटर भी आपका बहुत अफोर्डेबल है, जो आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा। तो उसी के साथ ये देखें हम ये मेरे पास 3-4 शेड्स हैं, इन शेड्स को हमने ब्रश के साथ लिया और इनके सारे फेस के ऊपर हल्का हल्का हमने टच कर लिया ताकि इनकी जो बेस है वो थोड़ी ग्लोसी ग्लोसी सी लगे। ये ना हो कि गर्मियाँ तो इनके बेस को बिल्कुल हम
जो है वो डल कर देंगे या बिल्कुल मैट कर देंगे, क्योंकि आजकल ग्लोसी मेकअप का मतलब हर ट्रेंड है और हर कोई कहता है कि हमारा मेकअप जो है वो ग्लोसी हो। तो ये कि हमने जहाँ पे मतलब चिक्स के ऊपर वो फिंगर के साथ दोबारा से हमने इसको थोड़ा ज़्यादा कर लिया, नोज़ के ऊपर भी कर लिया, तो बाकी सारा फेस भी हमने जो था हल्का हल्का सा हमने हाईलाइट किया। अब आगे हमारी लिपस्टिक की बारी, क्योंकि हमारा आइज़ का मेकअप थोड़ा डार्क था आम रूटीन से, तो इसलिए हमने बिल्कुल न्यूड सा कलर लिया, ताकि जो है वो हमारे मेकअप का लुक बहुत ग्लैमर सा आए। और ये देखें, मैंने इनके जो लिप्स की शेप को भी थोड़ा सा डिफरेंट किया, इनको थोड़ा सा मतलब खुला कर दिया। ऊपर की तरफ से मैं लिप ग्लोस को ले आई ऊपर वाले होंठ पे, तो जो है वो देखें, और वो इतनी ज़बरदस्त इनको लुक वो लगी थी कि ये बिल्कुल भी मतलब ना अगर आप देखें पहले की पिक देखें और बाद की देखें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा कि थोड़ा से हमारे ये इस तरीके के काम से कि लिप्स को हमने थोड़ा सा थिक किया, और थिक करने से ही इनके फेस पे कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो चेंजिंग आई, और ये बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। और अगर आप को डायरेक्टली इसके लिप ग्लोस के साथ लिपस्टिक नहीं लगानी आती, तो आप एक लिप पेंसिल भी ले सकती हैं, उन उसके साथ भी आप ड्रॉ करके इनको अपने मॉडल को जो है वो अपने कस्टमर को लिपस्टिक लगा सकती हैं। तो ये देखिए, हमारा इसी तरह करते हुए तकरीबन हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपके सामने इनका फाइनल लुक लेके आऊँगी, क्योंकि हमने बहुत हैवी हेयर स्टाइल इनका नहीं बनाया, क्योंकि इन्होंने एक एंगेजमेंट के फंक्शन पे जाना था, तो इसलिए हमने इनको जो है वो इस तरीके का लुक दिया कि जिस पे ये बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगें और ये खूबसूरत भी लगें। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का काम पसंद आया होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।